नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा अपने चैनल ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि में गुरु के महापरिवर्तन के बारे में। गुरु महाराज 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये अभी वृषभ में इनका गोचर चल रहा है। गुरु इस समय अतिचारी है, स्पीड इनकी ज्यादा है। इसके बाद ये मिथुन में गोचर करे तो मेष राशि वालों के लिए ये जो गोचर होगा थर्ड हाउस से होगा। थर्ड हाउस मीडिया का, ट्रांसपोर्टेशन का, छोटी मोटी यात्राओं का, छोटी इच्छाओं का, छोटे भाई बहन का हाउस होता है। यहाँ बैठकर गुरु अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे, वो भाग्य भाव पर डालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भाग्य को भी गुरु जागृत करेंगे। और जो 9वीं दृष्टि जाएगी गुरु की, वो हमारे लाभ भाव पर जाएगी तो हमें भाग्य के माध्यम से भी लाभ करवाएंगे। और जो इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी वो हमारे 7th हाउस पर जाएगी, यानी कि व्यापार यदि हम कर रहे हैं, पार्टनरशिप हमारी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट्स दिलाएंगे। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। साथियों, कहा जाता है हमारे वैदिक ज्योतिष में कि गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। गुरु महाराज की जो दृष्टियां होती है उनमें अमृत वर्षा होती है और गुरु जहां भी दृष्टि डालते हैं उस भाव को जागृत कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, विस्तृत कर देते हैं। कारक है गुरु इन हाउस के। कहीं ना कहीं जो मेष राशि में जो 9वां घर भाव होता है, 9th हाउस होता है, वो गुरु का अपना हाउस होता है। यहाँ इनकी त्रिकोण राशि धनु राशि होती है। 12th हाउस जो होता है मीन राशि, ये भी इनकी अपनी राशि है। तो कुल मिलाकर जब थर्ड हाउस में बैठेंगे तो 7th हाउस को देखेंगे, 9th हाउस को देखेंगे और 11th हाउस को देखेंगे। एक घर में बैठे हैं, 3 पर दृष्टि डाल रहे हैं, 4 घर ये हो गए इनके और ऑलरेडी इनके 12th हाउस इनका अपना है, यानी 5 हाउस हो गए, यानी 5 घरों में गुरु का सीधा सीधा कंट्रोल रहेगा। इस समय किसी की अगर गुरु की दशा महादशा चल रही है तो उसके लिए ये बहुत लाभकारी है। मेष वालों के लिए मैं ये कहूंगा ये बहुत उत्तम समय है। इसलिए उत्तम समय है क्योंकि आपके भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके लाभ पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके व्यापार भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यदि आप कई समय से ये प्लानिंग कर रहे थे कि मैं अपने व्यापार का विस्तार करूं या मैं इसकी ब्रांचेस डालूं या किसी से पार्टनरशिप बनाऊं तो ये अनुकूल मौका है। यदि आपकी शादी होना है तो आप प्लानिंग कर रहे हैं शादी की, तो उसके लिए भी बहुत उपयुक्त समय है। यदि जिसकी शादी हो गई है उसको संतान प्राप्ति नहीं, तो यदि कंसीव नहीं हुआ है किसी का, तो वो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं तो मीडिया के क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका काम है, ऑनलाइन का कोई बिजनेस व्यापार है, सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हो, मल्टीमीडिया से आप जुड़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन का आपका यदि काम है, तो इन सब के लिए गुरु आपके लिए वरदान लेकर आए हुए। आप इस अवसर का लाभ उठाइए। इसके साथ साथ आपकी बड़े लंबे समय से यदि कोई इच्छा थी किसी व्यापार को चेंज करने की कि मैं ये नहीं ये करना चाहता हूँ, मेरे मन में ये काम एक अधूरा रह गया है, मैं कहूंगा आप उस काम को इस समय करिए। आपको गुरु उसमें निश्चित तौर से सफलता देंगे क्योंकि लाभ भाव पर गुरु की दृष्टि है और 9वीं दृष्टि है। 9वीं जो दृष्टि होती है वो भाग्य भाव की दृष्टि होती है, यानी आपके भाग्य को जागृत करने वाली दृष्टि है। आपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उससे जो आपने अचीवमेंट आपको मिला है, वो अचीवमेंट का फल गुरु आपको दिलवाते हैं। और 7वीं दृष्टि पड़ी रही है उनकी आपके ऑलरेडी भाग्य भाव पर, तो भाग्य को जागृत करके और आपको उससे लाभ दिलवाएंगे। ये उपयुक्त समय है। ये आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का समय है, ये आपके पद प्रतिष्ठा बढ़ाने का समय है, ये आपके समाज में आपको आपका कद को बढ़ाने का समय है। यदि आप लीडरशिप करते हैं किसी पार्टी में, यदि आप लीडर हैं तो निश्चित तौर से आपकी पदोन्नति होने का समय है। और लंबी यात्रा, धार्मिक यात्रा भी कराएंगे और बेनिफिशियल यात्रा भी कराएंगे। ये चांसेज भी आपके इस समय बहुत बनेंगे। यदि आप प्लानिंग करके बैठे हो तो मैं यदि धार्मिक यात्रा का प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने माता पिता को भी साथ लेकर जाएं
और उनको भी धर्म यात्रा कराएं तो आपका इसको और अधिक आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। गुरु बृहस्पति भगवान को कहा गया है और ऐसे ही नहीं कहा गया। इनके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण की ताकत है, जो अट्रैक्शन की ताकत है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की ताकत है, उसकी वजह से इनको गुरु बोलते हैं। पांडित्य है इनके पास, नॉलेज है, गहन अध्ययन है गुरु के पास, हर विषय की पकड़ है, रिसर्च है इनके पास, शोध है इनके पास, देने के लिए बहुत कुछ है, मैनेज करते हैं हमारे जीवन को। यदि किसी के लग्न में गुरु बैठे हो तो उसके पूरे जीवन को बकाया के ग्रह कैसे भी बैठे हो, यदि लग्न में अगर गुरु बैठे हैं और अच्छे होकर बैठे हैं, स्वराशिस्त बैठे हैं या मित्र राशि में बैठे हैं, डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी पूरी लाइफ को सेटल करने के लिए, पूरी लाइफ को मैनेज करने के लिए अकेले गुरु पर्याप्त है, किसी और दूसरे ग्रह की आपको जरूरत ही नहीं। इसी प्रकार से किसी की कुंडली में यदि पंचमेश गुरु होते हैं, लग्न में गुरु होते हैं, 9th हाउस में गुरु होते हैं, ये क्या है, धर्म त्रिकोण कहा गया है जो वैदिक ज्योतिष में। तो धर्म त्रिकोण में यदि गुरु कहीं भी बैठ जाते हैं या फिर केंद्रीय भाव में 1, 4, 7, 10 इनमें भी कहीं बैठते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, जीवन को सफल बनाते हैं। क्योंकि यहाँ ये बैठते हैं वो उस पर तो उनकी पकड़ ऑलरेडी रहती है। घर में यदि कारकत्व उस घर का है तो कहना ही क्या, बहुत अच्छी बात है। हालांकि भावत्व भाव के सिद्धांत के तहत कहीं न कहीं कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि ये जिस घर में बैठते हैं और यदि उस घर का कारकत्व इनके पास है तो चीजों को वहां डैमेज भी करते हैं। परंतु मेरा ऐसा मानना है, जो कुंडलियां अभी तक हमने देखी हैं, हम देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो मेरा मेरा ऐसा मानना है कि गुरु और शनि इनका आपस में है कंट्रोडिक्शन, कि गुरु यदि शनि की राशियों में जाकर बैठे हैं, शनि गुरु की राशियों में आकर बैठे हैं, तब जाकर ये भावत्व भाव का सिद्धांत कारगर होता है, अदरवाइज ये नहीं लगता। तो इस वर्ष गुरु अतिचारी भी है, अक्टूबर के माह में जाके ये फिर बैक करेंगे अपने पिछले घर में, उसके बाद फिर 2 महीने बाद फिर पुनः अपनी उसी स्पीड में आ जाएंगे। तो जब अतिचारी होते हैं गुरु तब चीजें कुछ अलग तरह की होती हैं। प्रकृति में भी होने वाली बड़े उठाफटक, कहीं न कहीं असर शनि और गुरु का इन पर रहता है। आपने देखा होगा आकाश गंगा में जो उल्का पिंड आते हैं, उनसे रक्षा गुरु ही हमारी करते हैं, क्योंकि इनके गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो बड़े-बड़े जो पत्थरों के टुकड़े हैं, उनको ये अट्रैक्ट कर लेते हैं और पृथ्वी पर हमारे पास आने ही नहीं देते। इस प्रकार हमारे जीवन में भी जो बाधा बाधाएं आती हैं, गुरु की यदि अमृत दृष्टि हमारे भाव पर पड़ रही है, गुरु हमारी कुंडली में स्ट्रांग होकर बैठे हुए हैं, तो हमको निश्चित तौर से उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, आपकी जो जीवन चक्र है उसमें जब गुरु की महादशा आती है, 16 वर्ष की गुरु की महादशा होती है, इतना ग्रो कराते हैं आपको गुरु, अगर आपके शुभ हैं, गुरु अच्छे घर में बैठे हुए हैं, कि आपको भूमि, भवन, वाहन, विद्या, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ देते हैं, पुत्र, पत्नी सब कुछ देते हैं। तो इसलिए इस समय मेष राशि वालों, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। मैं आपसे यही कहूंगा कि इस समय का आप लाभ उठाइए। गुरुवार के दिन मंदिर जाइए, पुजारी जी को दान दक्षिणा दीजिए, गाय की सेवा करिए, गाय को चने की दाल खिलाइए, केले खिलाइए, आटे की लोई बनाकर उसमें चने की दाल या गुड़ रखकर वो गाय को खिलाइए। बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। यदि माता पिता नहीं है तो जो आपके माता पितृ तुल्य बुजुर्ग हैं उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि गुरु कहीं न कहीं बुजुर्ग, यदि आपके आपके गुरु हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है या जिनसे आप मार्गदर्शन लेते हैं, जरूर उनके पास एक बार जाइए। इस समय में आपको निश्चित तौर से बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। और मैं ये कहूंगा कि कई समय से यदि आप वंचित हैं ऐसे किसी डिसीजन को लेने में, जिसके लिए बार बार आपका मन करता है कि मैं ये कर लूं या न करूं, कर इस ऊहापोह में यदि आप फंसे हुए हैं, तो आप 14 मई के बाद गुरु का जो महापरिवर्तन होने जा रहा है
उस गोचर में आप अपने इस डिसीजन को लीजिए, क्योंकि गोचर में कहीं ना कहीं गुरु आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और ये प्रभावशाली होते हैं। और ये चूंकि अतिचारी गोचर है इनका, तो ये अधिक ताकतवर भी है और अधिक स्पीड में भी चल रहे हैं, तो परिणाम आपको जल्दी मिलेंगे। साथियों, यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन बटन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी, जय हिंद।